अगर तुम्हारे जीवन में एल लगे हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुम्हें नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा, घर में कलेश, ये कभी भी एस्ट्रोलॉजी से तुम सही नहीं कर सकते। सच में बता रहा हूँ, क्योंकि जो चक्र है ना, चक्र होता है ये आएगा। अगर तुमने कर्म बुरे किए हैं तो तुम उनको मिटा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे जीवन में एल लगे हैं तो वो लगेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि किसी के गुरुजी के पास जाओगे, 2000 रुपए दोगे उसको, वो तुम्हारे ठीक कर देगा। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते। लेकिन एक एल्गोरिथम तुम्हें थोड़ा सा क्रैक करना चाहूंगा। जैसे आप किसी कोई जानवर है, कोई बड़ा जानवर, हाथी मान लो, आप हाथी, एलिफेंट मान लो। अब एलिफेंट को तुम्हें खाना खिलाना, किसी जानवर को खाना खिलाओ या किसी को खाना खिलाओ, तुम्हें सुख मिलेगा। एक एल्गोरिथम है ये भी। तो तुम एलिफेंट को खाना खिलाने के लिए कम से कम तुम्हारा खर्चा कितने का आएगा? अगर उसको घास खाता है वो या कुछ भी ऐसा खिलाते हो, बनाना खिलाते हो, तो कम से कम उसको कम से कम 200-300 केले खाएगा, वो 2000 रुपए का खाएगा। एग्जाम्पल लो, 2000 रुपए का खाएगा। लेकिन एक एलिफेंट को खिलाने से एक आत्मा को, मतलब एक वो मिलेगा तुम्हें, भाग्य मिलेगा, क्योंकि तुमने एक सोल को, एक आत्मा को खिलाया। लेकिन अगर तुम वहीं कीड़ी हो गई, कीड़ी जानते हो क्या होता है? छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे, चिन्नी या कुछ भी जो चीज वो खाना, जो देख लेना गूगल करके वो क्या खाते हैं, आप वो खिलाओ उनको। तो अब तुमने 10,000 चींटियों को भी खाना खिला दिया या 2000 खिला दिया, तो तुम सोच के देखो तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा। कहाँ तुम एक एलिफेंट को खिलाकर एक पुण्य कमा रहे थे और कहाँ तुम 10,000 चींटियों को खिलाकर तुम उनको पुण्य कमाओगे। चींटी, हाँ समझ गया ना, कीड़ी, हमारे यहाँ कीड़ी बोलते तो भाई आत्मा, 10,000 आत्माओं को तुमने खिलाया, मतलब आत्मा सेम ही होती है, एनर्जी होती है वो सेम ही होती है। एलिफेंट में, कीड़ी, चींटी में सेम होती है। समझ रहे हो ना एल्गोरिथम?